बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6 चैप्टर 7 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। आज हमारा टॉपिक है रीफार्मिंग। रीफार्मिंग की तफसील में सबसे पहले टर्म जो हमारे पास आती है वह है नॉकिंग। नॉकिंग को हम यूं डिफाइन करेंगे कि व्हेन द गैसोलीन बर्न्स इन एन ऑटोमोबाइल इंजन, कि जब एक ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर पेट्रोल को जलाया जाता है या जलता है, कम्बस्शन कैन बी इनिशिएटेड, जलने का अमल शुरू हो जाता है, बिफोर द स्पार्क प्लग फायर्स, कि प्लग के आग पकड़ने से पहले कम्बस्शन का अमल शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास उस इंजन से एक शार्प मेटालिक साउंड पैदा हो जाती है, जैसे विसल की आवाज़ होती है। तो इस तरह की आवाज़ को नॉकिंग कहा जाता है। तो नॉकिंग कि जब पेट्रोल को या गैसोलीन को किसी इंजन के अंदर जलाया जाएगा तो प्लग के स्पार्क करने से पहले उसमें कम्बस्शन का अमल शुरू होगा, जिसकी वजह से बड़े बड़े पेट्रोल के टुकड़े टूटकर उस कम्बस्शन इंजन की अंदरूनी साइड से टकराएंगे और एक विसल की नुमा आवाज़ पैदा करेंगे। इस आवाज़ को हम नॉकिंग कहते हैं। नॉकिंग जो है अगर ज़्यादा देर तक होती रहे तो ये एक इंजन की कारकर्दगी को मुतासर करती है, कि एक इंजन जो 10 साल चलना है तो उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस होकर आधी तक रह जाती है। तो इस तरह नॉकिंग को कम करना भी ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ इंजन की एफिशिएंसी लॉस कर जाएगी। फिर उसके बाद ऑक्टेन नंबर है। ऑक्टेन नंबर को यूँ डिफाइन करेंगे, द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ गैसोलीन फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम का फ्रैक्शन जो गैसोलीन है उस वो भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन का मिक्सचर होता है। तो उस तमाम कंपाउंड के मिक्सचर के अंदर जो आइसो ऑक्टेन आइसोमर की परसेंटेज होगी वो उस गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके अंदर आइसो ऑक्टेन ज़्यादा होगा तो उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा, आइसो ऑक्टेन कम होगा तो ऑक्टेन नंबर भी कम होगा। अब ज़ाहिर है किसी भी फ्यूल या गैसोलीन की क्वालिटी को हम उसके ऑक्टेन नंबर से बयान करते हैं, यानी ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा तो उस फ्यूल की एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी एंड वाइस वर्सा, कम होगा तो कम होगा। आइसो ऑक्टेन या जिसका IUPAC नेम 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन है, इसकी एफिशिएंसी कारकर्दगी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जब इसे इंजन में जलाया जाता है तो इसकी बर्निंग इजी होती है, कंप्लीट होती है, और इसके नतीजे में जो इंजन के अंदर आवाज़ पैदा हो रही थी नॉकिंग, वो भी कम होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पैदा होती है, लिहाजा आइसो ऑक्टेन की बर्निंग आसान है, उससे नॉकिंग भी पैदा नहीं होती, तो इसलिए इसकी एवरेज भी ज़्यादा होगी और आइसो ऑक्टेन जो है ये अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल समझा जाएगा। प्योर आइसो ऑक्टेन अगर होगा 100% प्योर, तो ऐसे गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर भी 100 होगा। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि जितने परसेंट आइसो ऑक्टेन होगा, अगर 100% आइसो ऑक्टेन है तो ऑक्टेन नंबर भी 100 होगा, अगर 20% आइसो ऑक्टेन है तो ऑक्टेन नंबर भी 20 होगा। तो लिहाजा किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी उसके ऑक्टेन नंबर से है और ऑक्टेन नंबर का ताल्लुक उस पेट्रोल में मौजूद आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज से। फिर हमारे पास रिफार्मिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? रिफार्मिंग में ये होगा कि कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन, कि एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होगा उसको हम एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में बदलेंगे, बाय हीटिंग देम, उनको गर्म करके, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट की मौजूदगी में। तो इस अमल को
जिसके अंदर हम एक स्ट्रेट चेन, जिसकी मिसाल नॉर्मल ऑक्टेन है, इसको हीट करेंगे ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में और सूटेबल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ये बदल जाएगा हमारे पास आइसोक्टेन में, या इसका IUPAC नेम 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। तो इस तरह इस अमल को, जिसमें एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हम हीट करके एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में बदल रहे हैं, यानी लो क्वालिटी पेट्रोल से हाई क्वालिटी पेट्रोल बना रहे हैं, तो ये पेट्रोल से दोबारा पेट्रोल बन रहा है, इसलिए इसके लिए टर्म रीफार्मिंग यूज हुई है। तो आमतौर पर ऑक्टेन नंबर जो गैसोलीन का है वो इम्प्रूव किया जा सकता है रिफार्मिंग के ज़रिए। ज़ाहिर है अगर उस पेट्रोल के अंदर आइसोक्टेन कम है तो हम उसके ऊपर रिफार्मिंग का अमल करेंगे और आइसोक्टेन की परसेंटेज बढ़ जाएगी, और आइसोक्टेन की परसेंटेज बढ़ने से उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा। और इधर जो नॉकिंग पैदा हो रही थी, इंजन से आवाज़ आ रही थी जिसकी वजह से इंजन का नुकसान हो रहा था, दो तरह से उसे कम किया जा सकता है। एक रिफार्मिंग के ज़रिए, ऊपर हमने पढ़ा कि अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे, रिफार्मिंग के ज़रिए लो क्वालिटी से अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल बनाएंगे, और जब अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल बनाएंगे तो वो स्मूथ बर्निंग होगी उसकी, और उससे नॉकिंग पैदा नहीं होगी, मिनिमाइज़ हो जाएगी। दूसरे नंबर पर नॉकिंग को कम करने के लिए हम उसमें एक केमिकल डालते हैं, टेट्रा इथाइल लेड। ये केमिकल जो है ये नॉकिंग को रोकता है, इसलिए इसे हम एंटी नॉकिंग एजेंट कहते हैं। अब इस तरह दो तरह से हम नॉकिंग को कम कर सकते हैं, रिफार्मिंग के ज़रिए और उसमें टेट्रा इथाइल लेड डालकर। लेकिन ये जो टेट्रा इथाइल लेड डालते हैं इसका एक डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि जहाँ पेट्रोल का जलता है वहाँ ये भी जलता है, और इसके जलने से लेड ऑक्साइड और लेड के पार्टिकल्स जो हैं वो उस इंजन से निकलने वाले स्मोक में शामिल हो जाते हैं और एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। अगर हम वहाँ सांस ले रहे हैं तो वो सांस के ज़रिए हम इनहेल करेंगे और हमारे जिस्म का हिस्सा बनेंगे और हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होंगे। तो इस तरह टेट्रा इथाइल लेड के ज़रिए हमारा एक लॉस है कि एयर पोल्यूशन हो रही है।